हरे कृष्णा। तो आज हम आपको श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा सुनाएंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले, कृपया करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजन, हाँ, मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तुम्हें इस कथा के बारे में बताकर, क्योंकि जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है उसे वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो एक बार द्वापर युग में महिष्मति नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत परोपकारी था, किंतु पुत्रहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। ऐसा बताया गया है कि पुत्रहीन व्यक्ति को ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। संस्कृत में बेटे को पुत्र कहा जाता है। पू नाम का एक नरक है तथा त्र का अर्थ है उससे तारने वाला। इस प्रकार पुत्र अर्थात वह पुरुष जो पू नाम के नरक से तार दे। इसीलिए प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को उचित शिक्षा प्रदान करे, उसे उचित तरीके से प्रशिक्षित करे, और तभी वह इस जीवन के नरक रूपी बंधन से मुक्त हो सकेगा। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उन पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि उनके लिए तो स्वयं भगवान ही उनके पुत्र, पिता या माता बन जाते हैं। जैसा कि चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरे पिता हैं, व्यवसायिक कर्तव्य मेरे भ्राता हैं, दया मेरे मित्र हैं और क्षमा मेरा पुत्र है। यहाँ तक कि भक्तों के 26 गुणों में भी क्षमा को सर्वोपरि बताया गया है। भक्त अत्यंत प्रयत्न करते हैं इस गुण को विकसित करने के लिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी ही क्यों ना हो, इस पुत्र रूपी क्षमा को प्राप्त करने के लिए इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। राजा ने लंबे समय तक उत्तराधिकारी प्राप्त करने हेतु अथक प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजा की आयु भी बढ़ती गई और साथ ही साथ उसकी चिंता भी। तब उसने अपनी सभा में सलाहकारों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय ब्राह्मणों, मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, ना ही मेरे कोष में कोई अन्यायपूर्वक धन एकत्र किया गया है, और मैंने सभी युद्धों में नियमों के अनुसार ही विजय प्राप्त करी है। यहाँ तक मैंने अपने धार्मिक शत्रुओं का भी प्रेम पूर्वक स्वागत किया है, और अगर मेरे संबंधियों ने कभी नियमों को तोड़ा तो मैंने उन्हें दंडित भी किया है। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सब पुण्य कर्म करते हुए भी क्यों मेरा घर पुत्रहीन है? कृपया करके मुझे बताइए। यह सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श किया तथा राजा के हित के लिए उन्होंने अनेक महर्षि के आश्रमों में उनके दर्शन प्राप्त किए। अंततः उन्हें एक बहुत ही तपस्वी, शुद्ध एवं स्वयं संतुष्ट मुनि के दर्शन प्राप्त हुए। उस मुनि ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया था, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी, और वह धार्मिक अनुष्ठानों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे थे। उन ऋषि का नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि को देखते ही उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सभी ब्राह्मण सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया। पहले उन्होंने उन्हें एक एक करके प्रणाम किया और फिर दोबारा इकट्ठे होकर उन सब ने उनको प्रणाम किया। वे सब आदर पूर्वक उनसे विनय करके कहने लगे, अहो भाग हमारे कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। यह सुनकर लोमश ऋषि नीचे उतरे और उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने बोला कि आप सब मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, और आपका यहाँ आने का क्या कारण है, मुझे बताइए। मैं आपकी समस्या का किस प्रकार से हल कर सकता हूँ, क्योंकि संतों का शरीर तो परोपकार के लिए ही बना है, तो मैं यथा योग्य आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। लोमश ऋषि में अत्यंत ही उत्तम गुण थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अविरल भक्तिमय सेवा में लगता है, उसमें भगवान कृष्ण या देवताओं के समरूप ही गुण प्रकट हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, वह माया द्वारा ठगा जाता है। तो फिर लोमश ऋषि के ऐसा पूछने पर वह सभी सलाहकारों ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। राजा के प्रतिनिधि ऋषि की ये वचन सुनकर उनसे बोले, हे महर्षि, हम एक अत्यंत ही गंभीर समस्या के समाधान हेतु आपके समीप आए हैं। कृपया करके उसका समाधान कीजिए।
हमारे राजा ने हमें प्रजा के समान ही हमको पाला है या हमारी रक्षा करी है, किंतु पुत्रहीन होने के कारण वे बहुत ही दुखी हैं, जिस वजह से हम सभी बहुत उदास हैं। कृपया करके बताइए कि इतने पुण्य राजा होते हुए भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई और किस तरह से वो अब पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी निष्कपट विनती को सुनकर लोमश ऋषि एक क्षण के लिए गहन चिंतन में डूब गए और उन्होंने राजा का पिछला जन्म भी पता लगा लिया। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारा राजा पूर्व जन्म में एक व्यवसायी था, किंतु अपने धन को अपर्याप्त समझकर उसने पाप कर्म से धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। वह अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाता था। तब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर के समय जब वह बहुत प्यासा था, तब उसने गांव के बाहर एक जलाशय को देखा और वह उसमें पानी पीने जा ही रहा था। तभी वहाँ पे एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ पहुँची। वे दोनों जानवर भी गर्मी के कारण अत्यधिक प्यासे थे, लेकिन इस राजा ने उनको एक और धकेल दिया और वह स्वयं स्वार्थपूर्वक पानी को पीने लगा। इस तरह उसे इस निर्दयता का अपराध लगा, जिसके कारण इस जन्म में उसे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु पिछले जन्म में पुण्य कर्मों के कारण उसे शांतिमय राज्य का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा के सलाहकारों ने बोला, हे महर्षि, हमने सुना है कि शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य करने से पूर्व के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा के पूर्व का पाप कर्म का फल नष्ट हो जाए। कृपया करके अपनी दया दृष्टि उन पर डालिए। तब महर्षि लोमश ने उन्हें बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप सब मिलकर राजा सहित व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और नियम व विधि के अनुसार इस व्रत का पालन करते हुए अपने व्रत का फल राजा को अर्पित करो। यदि तुम मेरे इस निर्देश का पालन करोगे तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। लोमश ऋषि के इस परामर्श को सुनकर राजा के सलाहकारों को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ तथा उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके अपना आभार प्रकट किया और वे चमकती हुई आंखों से वापस अपने राज्य को लौट गए। जब वे राज्य में पहुंचे तब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनको लोमश ऋषि का वह परामर्श याद आया। तब उन्होंने राजा सहित पूरी महिष्मतीपुरी की प्रजा ने एकादशी के व्रत का पालन किया और अगले दिन उस व्रत को पूरा फल राजा को अर्पित कर दिया, जिससे राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी अर्थात पुत्र देने वाला भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में या परलोक में खुशी चाहता है, उसे इस पवित्र दिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। अन्न तथा फली रहित रहकर इस व्रत को पूर्णतः संपन्न करना चाहिए। अथवा जो कोई इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, वह पाप कर्मों से मुक्त होता है, उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मृत्युपरांत वह निश्चित रूप से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार भविष्य पुराण में बताए गए पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।